अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बाअदब। आज हम वंस अगेन अपना सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे क्रिकेट और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर था। आज इसकी 7th पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे कन्फ्यूजन इन क्रिकेट। मेन चीज़ हम देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर जो लिखा गया है किसके ऊपर जी, जो ऐसे कैरेक्टर्स थे, ऐसे टॉपिक्स थे, किसके ऊपर, मनी मेकिंग के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे ये कि कैसे जो मनी मेकर्स कैरेक्टर्स थे वो पाकिस्तान के जो क्रिकेट है और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर कैसे वो लिंकअप हो रहा है। और इसमें जो सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं वो है कन्फ्यूजन। देख रहे हैं आजकल हम क्या हो रहा है, क्या बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि वंस अगेन जो सिलेक्शन कमेटी है वो क्या हो गई है जनाब, डिसॉल्व कर दी गई है। फिर दोबारा बनाएंगे, ये दोबारा फिर उसके ऊपर वो कह रहे हैं सिकंदर बख्श साहब को, सरफराज अहमद साहब को बैठाएंगे। आप खुद देखें ये क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट करवाई जा रही है। पहले जो क्रिकेटर्स थे, जो असद शफीक और जो हमारे अजहर अली थे, अच्छे बैट्समैन थे, अब याद देखें वो सेलेक्टर्स बना देंगे। ये जान के बनाते हैं ऐसे लोगों को। अलीम डार भी सेलेक्टर्स थे। अब ये जान के क्यों बनाते हैं कि इनके मुंह चुप हो जाएं, ये कुछ बात ना कर सकें, ऐसी बात ना निकाल दें कि जो पीसीबी के ख़िलाफ़ हो। यानी कि रिश्वत आम है। और आप ख़ुद देख लें क्या हुआ फिर। इतनी लंबी लंबी गाड़ियों वाले, अब वो कहते थे कि जी मैं ना राइट उंगली नहीं खड़ी करता आउट देने के लिए, लेफ़्ट करता हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आपको नहीं पता चला पाकिस्तान की जी क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्यों आप इसमें सेलेक्टर बने हैं? आप तो नेक बंदे हैं सर। कोई नेक नहीं है आजकल, सबको पता है क्या है, पैसा मिलना है और इनके बैंक बैलेंस बनने हैं। तो इसके ऊपर अब सिकंदर बख्श साहब आ गए हैं जो उनकी सुपरविजन करेंगे, और सरफराज अहमद साहब। फिर इन मेंटोर्स का देख लें आप क्या हो रहा था। 5 मेंटोर्स बनाए थे, 2,50,00,000 रुपए इनको मिलते थे, 50 लाख पर मंथ। आप इमेजिन करें इनका काम क्या था, कुछ भी नहीं, बैठे बैठाए पैसे मिले, क्यों, मुंह बंद करने के लिए। ये थी कन्फ्यूजन पाकिस्तान की क्रिकेट में जो हो रही है, जिसमें बड़े बड़े नाम, वकार यूनुस, सरफराज अहमद साहब, उसने तो रिज़ाइन कर दिया, चलो जी अच्छा काम किया। तो ये पहले क्यों नहीं रिज़ाइन करते, क्यों लेते हैं ये जॉब्स? इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि ये पैसों के पुजारी हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पैसे बनाते हैं। लीग्स खेल खेल के अब बिग बैश में ये जा रहे हैं, ज़रूर खेलें, इंप्रूवमेंट के लिए खेलें, लेकिन ये पैसे बनाने जाते हैं सर। और बीबीएल खेलने जाएंगे बांग्लादेश। तो कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो रही है जी। कोई पहले आकर बेबी साहब को पता चला था वो सिलेक्टर्स भी हैं, वो जनाब वो कोच भी हैं, बॉलिंग कोच भी हैं, अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के भी वो बड़े वो करता डरता बने हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रही है मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं, हमारे क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हैं। ये पिछले जितने भी गए हैं जो पीसीबी के चेयरमैन थे वो क्या कर रहे थे। रिवैम्प होना है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। किसी को कुछ नहीं पता उसका क्या रोल है, उसे क्या करना है, आगे क्या होना है, क्या हो रहा है और इसका हल क्या है, किसी के पास नहीं है। ये है हमारे जो आज की डिस्कशन के, क्या हमारे जो सिलेक्टर्स हैं और उसके ऊपर जो सिलेक्टर होंगे क्या वो ठीक कर देंगे पाकिस्तानी क्रिकेट को? बिल्कुल भी नहीं। कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, दोबारा मसले क्रिएट होंगे, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग क्रिएट होगी। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं पहले भी कह रहा था, आज फिर मैं कह रहा हूँ, ये पीछे कोई ना कोई साजिश हो रही है जिसको प्रूव करना ज़रूरी है। जिन्होंने साजिश को प्रूव करने का अगर वो भी साथ मिले हुए हैं तो फिर तो हम बात मैं आप कर ही नहीं सकते। पैसा इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड है, अरबों में पैसा, करोड़ों में नहीं जी, अरबों में पैसा इसमें क्या है, इंक्लूड है। मनी मेकिंग हो रही है, पैसा बनाया जाता है क्रिकेट में भी। हर इदारे में आप देख लें, जो इदारे वाले हैं वो इदारा खसारे में जाता है लेकिन ये अरबपति होते जाते हैं। ये जो क्रिकेटर्स के ऊपर जो हम बात करते हैं आज वो है कि कैसे इंग्लिश लिटरेचर लिखा गया था, उनके जो कैरेक्टर्स थे कि वो कैसे मनी मेकर्स थे। उनमें सबसे बड़ा नाम हम पैराडाइज लॉस्ट को ले लेते हैं जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी। गॉड ऑफ मैमन का तज़किरा करता है कि ये कौन सा गॉड है, मनी मेकर्स का। ये कौन सा गॉड है, मनी मेकिंग का, गोल्ड का। क्या आपको, मुझे, हम सबको नहीं लगता ये जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं ये पैसे बनाने वाले मैमन्स हैं, ये गॉड ऑफ गोल्ड हैं, ये गोल्ड डिगर्स हैं, ये गोल्ड
पैनर्स हैं, ये गोल्ड माइनर्स हैं, इन सब के मीनिंग्स क्या हैं जनाब? सबके एक ही मीनिंग है, ये पैसे बनाते हैं। इनके बिजनेस देख लें, इनको कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। ये बस अपने बिजनेस को देखते हैं, अपने स्टाइल को देखते हैं, अपने कारोबार को देखते हैं और अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं और लैविश लाइफ को देख रहे हैं। अपनी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे अपनी क्रिकेट में, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में। ये सब पैसे बनाने वाली मशीनें बन गई हुई हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो है ज्यूल ऑफ माल्टा। ये ग्रेट प्ले है बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इसमें एक कैरेक्टर बयान करता है, उसका नाम है बाराबास, जो कि एक ज्यूश श्रूड कनिंग किस्म का क्या है, बिजनेसमैन है, हु हैज बिल्ट हिज अंपायर थ्रू कॉमर्स एंड ट्रेड। ये इसने एक अंपायर खड़ी कर ली हुई है अपनी तजारत की, क्या बन के, एक श्रूड, एक कनिंग किस्म का क्या जी, एक ये जू है। जैसे आपको पता है जूस क्या करते हैं, वो कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि ये पैसों के पुजारी हैं। आज भी देख लें, ये सारा ये जो उनका फिनोमेना है पूरी दुनिया में इन्होंने राइज कर दिया है। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा एक ज़रूरत तो है, लेकिन एक हद तक। करोड़पति के बाद आगे डिजिट्स रह जाते हैं। इनको कौन समझाएगा कि वही आपने, मैंने, हम सब ने वो एक गाड़ी, घर और जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो बरतने की चीज़ें होती हैं, वही यूज़ करनी है। तो बाकी तो लैविश लाइफ है, वो कंटेंटमेंट चाहिए ज़िंदगी में, वो इनके पास नहीं है। ये कहते हैं दिल मांगे मोर, मोर और मोर, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। सूरह तकासुर की जो सूरत अगर आप का तर्जुमा पढ़ लें, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, मार डाला तुमको माल की कसरत ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। इनका भी वही हाल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जितने भी ये करोड़पति और करीब करीब जो बड़े पुराने बाबे जो क्रिकेटर्स हैं, वो अरबपति बन गए हुए हैं सर, जुआ खेल के भी और वैसे अपने बिजनेस को भी चला के। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की इनको फिक्र कोई नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, बस अपने पैसे बनाते हैं। और ये जो करैक्टर है ज्यूल ऑफ माल्टा का बाराबास, ये भी क्या है, सिंबल है पावर का और मनी का। दे आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर बिजनेसेस and their money and their bank balances. They don't bother over any kind of Pakistani cricket. तीसरा हम देख लेते हैं चौसर का जो कैरेक्टर्स थे जो उसने लिखे थे कैंटरबरी टेल्स में। और ये वो पता है ये इंग्लिश लिटरेचर के बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इसमें कैरेक्टर्स बयान किए हैं चौसर ने, जो कि हमें रिमाइंड करते हैं कि कैसे ये जो कैरेक्टर्स हैं मनी मेकर्स भी थे और ये मनी और गोल्ड एक्यूमुलेटर्स थे। उसमें जो सबसे बड़ा कैरेक्टर था वो रीव का था, मर्चेंट का था, शिपमैन का था। तो इसमें आपने खुद देखना ये जो मैं लेके आया हूँ कि कैसे ये पैसों के पुजारी थे और यही वो पुजारी पाकिस्तान के क्रिकेट में भी हैं। और दीज क्रिकेटर्स आर द फॉलोवर्स ऑफ बेकन्स प्रैग्मेटिक अप्रोच। आपने नाम सुना होगा बेकन का, जिसने ये एक अप्रोच दी थी कि जो आजकल की ज़िंदगी है वो प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, उसमें फेयर और फॉल जो होता है वो ना देखा जाए बाय एनी मीन्स, फाउल और फेयर। आपने अपने जो मकासद हैं उनको हासिल करना है। आप ज़रा देख लें यही सारा अप्रोच पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की नहीं लग रही आपको? लेग पुलिंग, नेपोटिज्म, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक दूसरे की टांग खींचना, कीबत करना, झूठ बोलना, ये सारा कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट में भी है और पाकिस्तान में भी है। हर कोई अपनी बीन बजा रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। ये फादर ऑफ ऐसे कहलाया जाता है बेकन को। इसने ये लिखा था कि ये जो अप्रोच है ये इन लोगों में होती है जो पैसों के पुजारी होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिकियावेली की, जिसको मिशियावेली भी पढ़ते हैं। इसने एक किताब लिखी थी द प्रिंस 1532 में। इसमें भी ये बयान करता है कि आप किसी भी तरीके से बस अचीव करें अपने गोल्स को, कोई परवाह ना करें कौन क्या सोच रहा है। ये क्रिकेटर्स भी मुझे और ये जितने भी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, आप कह सकते हैं जजेस हैं, मीडिया मालकान हैं, सहाफ़ी हैं, जितने भी ये लोग हैं बड़े से लेके ब्यूरोक्रेट से छोटे तक, ये भी फॉलोवर्स हैं, सपोर्टर्स हैं किसके जी, मिकियावेली के। ये क्या है, इसकी वही अप्रोच ये लेके क्या कर रहे हैं, दुनिया में अपना काम कर रहे हैं कि पैसे इकट्ठे करना, ठीक है जी, कोई परवाह नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है इनके पास, कोई मोरालिटी नहीं है। यही चीज़ क्रिकेटर्स में भी आ गई हुई है। एक्वायरिंग पावर एंड मनी विदाउट गेटिंग एनी फियर फ्रॉम एनी पर्सन। कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, बस अपना काम निकालो किसी भी तरीके से।
और यही चीज़ आपको हमारे क्रिकेटर्स में भी नज़र आएगी, कैसे हमारे क्रिकेटर्स अथॉरिटी सीकर्स होंगे। अपनी मैनेजमेंट में देख लें कैसे वो पावर को लेना चाहते हैं। हमारे बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, बड़ा नाम है जी वकार यूनुस साहब का, वसीम अकरम साहब का, क्या ये कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में। जब ये आए थे वकार यूनुस कोच बन के, क्या इंप्रूवमेंट हुई? कुछ हुआ सर? ये नहीं है उस तरह की इनमें वो बात, ये मैनेजमेंट नहीं कर सकते। कुछ अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनमें मैनेजमेंट नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत मैनेजमेंट है, वो अच्छे क्रिकेटर्स नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उनका बात करने का अंदाज अच्छा नहीं है, मतलब फुल पैकेज नहीं है इनमें। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट रखते हैं ये सारे लोग, बटरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हनी वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्या जी? अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए, जो कि हमारी कौम में और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। इल रिमार्क्स बयान करते हैं, नेपोटिज्म यूज़ करते हैं, रिश्तेदारी। आप देखने क्या हो रहा है, ये जो भी शादाब खान और जो भी मुश्ताक ये क्या कर रहे हैं। तो ये देखने आपके सामने है सिचुएशन कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी इंप्रूव नहीं होगी। और इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। ये ग्रैंड लॉन्ग पोएम है टी.एस. इलियट की, इसमें भी पैसों का तज़किरा हुआ था। इसके बाद हम एक नॉवल का तज़किरा करते हैं, द ग्रेट गेट्स बाय एफ. स्कॉट फिट्ज़जेराल्ड। इसने भी ये कमाल का नावल लिखा था, इसमें भी बहुत ज़्यादा और अच्छा तज़किरा हुआ है मनी मेकिंग के ऊपर। तो इसके बाद हम तज़किरा करते हैं शेक्सपियर का जो ग्रेट प्ले है द मर्चेंट ऑफ वीनस। इसमें भी क्या हुआ था, तज़किरा हुआ था, बात हुई थी, जो कैरेक्टराइजेशन की थी उसने, इसमें भी पैसों की बात हुई थी। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप खुद देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जितने भी मैंने नॉवेल्स और प्लेस का तज़किरा किया है, ये सारे किसके ऊपर हैं? पैसों के ऊपर। और अगर हम पैसों को लिंक अप कर देते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान की जो करतर धरता है उनके ऊपर, ये सारे लोग भी क्या कर रहे हैं? पैसों के ये भूखे हैं। कितना पैसा कमाना है, क्या करना है, एंड पे क्या है? मौत है आपकी, मरने वाले हो आप, बुढ़े हो गए हो। मौत तो वैसे भी किसी भी टाइम आ सकती है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं हम इनके आगे दीवारें खड़ी कर देते हैं। ये आंखें रखते हुए नज़र नहीं आता इनको, कान रखते हुए ये सुन नहीं सकते। अल्लाह ने इनको क्या कर दिया है? सुम्मुम बुकमुन उम्युन कर दिया है जनाब। असल बात ये है। फिर इसके बाद लास्ट हम बात कर लेते हैं द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। इसका भी ये जो बड़ा ज़बरदस्त नावल है, ये भी आप जब पढ़ेंगे इसमें भी आपको तज़किरा मिलेगा। किसका जी? पैसों का, पैसों का और पैसों का। हर तरफ पैसा ही पैसा हो रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट की कोई इंप्रूवमेंट किसी को कोई परवाह नहीं है। जो भी हमारी मैनेजमेंट में है, जो भी इसके पैटर्न्स एंड चीफ हैं, ये भी पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हमारे कोचेज़ हैं, जितनी हमारी मैनेजमेंट है, जितने हमारे क्या हैं जी क्रिकेटर्स हैं। ये सब क्या है? गोल्ड डिगर्स हैं, गोल्ड पैनर्स हैं, और क्या है? ये मैकियावेली के फॉलोअर्स हैं। और क्या है जी? द मर्चेंट ऑफ वीनस वाले जो कैरेक्टर है, ये उसके क्या है? पैरोकार है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।